हेलो क्लास 12th। आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे। जब आप एग्जांपल करोगे आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा। अभी तक हम जो फंक्शंस थे उनको कर रहे थे इंटीग्रेट सीधा डायरेक्टली, ठीक है। साइन एक्स को सीधा इंटीग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, साइन एम एक्स। तो साइन के साथ जो फंक्शन है उसको हम टी के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने एम एक्स इज इक्वल टू टी ले लिया, सो एम डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इतना और आपको फाइंड करके रखना है, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन साइन एम एक्स की, अब हम इंटीग्रेट किसको कर रहे हैं, साइन एम एक्स डी एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एम एक्स के प्लेस पे क्या करेंगे, एम एक्स के प्लेस पे अगर हम टी पुट करेंगे तो डी एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, डी एक्स के प्लेस पे कर देंगे हम एम को इस तरफ लेके जाएंगे, सो 1/m डी टी। सो यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी और ये हो गया 1/m डी टी। एम अलग फंक्शन है, ये कांस्टेंट है, इसे बाहर कर दिया, ये हो गया साइन टी डी टी। सो 1/m साइन का हो जाएगा माइनस कॉस टी और प्लस हम लगा देंगे सी। सो ये हो जाएगा 1/m। बाद में हम इस वैल्यू को वापस रख देते हैं एम एक्स प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर माइनस में, ठीक है। ये होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन हमें दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड है 2x, ठीक है, साइन और ब्रैकेट में दिया है x² + 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है जैसे 2 साइन ब्रैकेट में क्या है x² + 1, 2x साइन x² + 1। हम क्या करेंगे, x² + 1 को t मान लेंगे, x² + 1 = t। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सो क्या हो जाएगा 2x dx, ये तो 0 हो गया, = dt। 2x तो पहले से ही है, तो हमारा क्वेश्चन और भी आसान हो गया। जैसे हमें मिला 2x साइन x² + 1 dx, ठीक है। हम इसे t पुट कर रहे हैं तो हमें 2x dx dt मिल गया है। तो ये क्या बचा हमारा, साइन t dt। कैसे, हमने x² + 1 को t पुट कर दिया और इससे क्या आ गया 2x dx dt आ गया। तो 2x dx यहाँ पहले से था तो इसको हमने dt पुट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस x² + 1 प्लस सी हमारा होगा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो थर्ड है हमारा ये वाला, क्या है 10 पे देखो 4 की पावर है, √x sec² √x अपॉन √x, ठीक है। हम क्या करेंगे, √x को t पुट करेंगे, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x पे 1/2 की पावर = t। सो x पे 1/2 की पावर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 x पे 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, dx = dt। सो 1/2 x पे -1/2 dx = dt। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 √x dx = dt। अब हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में नीचे 1/√x है, यहाँ 2√x है, 2 को हम उस तरफ कर देंगे, 1/√x dx = 2 dt, ठीक है। इतनी वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये √x और dx के प्लेस पे हम 2 dt पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 10 पे 4 की पावर t sec² t और 1/√x dx क्या हो जाएगा dt। क्वेश्चन 3 है, यहाँ हम क्या करेंगे, √x को हम पुट करेंगे t, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, x पे 1/2 ये हो जाएगा पावर, मतलब t डिफ्रेंशिएशन करने से क्या होगा, पावर आगे आएगी, 1/2 -1 dx = dt हो जाएगा। सो हो गया 1/2 √x dx = dt। अब यहाँ पे 1/√x ही है, 2 हमारे पास एक्स्ट्रा है, सो 1/√x dx = 2 dt हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, 10 पे 4 की पावर t, ठीक है, sec² t और इसे मान लो इसमें मल्टीप्लाई में 1 है, तो 1/√x क्या हो गया dt 2 dt। 2 को हम बाहर कर देंगे क्योंकि कांस्टेंट है, 10 पे 4 की पावर t sec² t dt। अब हम फिर से पुट करेंगे फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कि 10x = sec² x होता है डिफ्रेंशिएशन। तो हम क्या करेंगे, 10t = u पुट कर देंगे, ठीक है। 10t क्या हो जाएगा
सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया। यहाँ हम क्या पुट करेंगे, 10 पे 4 की पावर टी और सेक स्क्वायर टी डी टी की प्लेस पे हम क्या कर देंगे, इसे हमने यू पुट करा था, ठीक है, 10 यू, मतलब कि अब हम यू पे 4 की पावर, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका डी यू। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, यू पे 4 + 1 अपॉन 4 + 1 प्लस सी, मीन्स क्या हो गया 2 यू पे 5 की पावर अपॉन 5 प्लस सी। तो ये हो गया आपका 2/5, यू के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 10 टी, 10 पे 5 की पावर टी प्लस सी, और टी जो हमने वापस था उसे भी हम वापस पुट करेंगे। सो 2/5 10 स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दी। वापस से हम एक्स के फॉर्म में फंक्शन को लाके आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो। अब है क्वेश्चन 4 है हमारा साइन tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x²। अब हमें tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/1 + x² होता है। सो हम tan इनवर्स एक्स को t लेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स एक्स के प्लेस पे हम करेंगे t, और अपॉन क्या है 1 + x², सो 1/1 + x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे डी टी। साइन टी का क्या होता है -cos t प्लस सी, टी की जो वैल्यू थी वो हम वापस पुट कर देंगे tan इनवर्स एक्स, सो माइनस का cos tan इनवर्स एक्स प्लस सी हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ कुछ प्रूफ वाली क्वेश्चन है। अब हमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू, हमें लाना है log mod sec x प्लस सी। अब क्या करेंगे, देखो हमें sec के फॉर्म में लाना है tan को, तो tan को हम क्या करेंगे साइन और cos के फॉर्म में लिख देंगे, sin x अपॉन cos x dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर हम cos x को t ले लेंगे, सो cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है sin x dx इज इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है। sin x dx के प्लेस पे हम डी टी पुट करेंगे और cos x को t पुट कर दिया। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log t प्लस सी, log t के प्लेस पे हम क्या रख देंगे sin x cos x, सॉरी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका cos x प्लस, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स आएगा तो माइनस साइन हमारा साथ में चलेगा, तो ये माइनस हो गया, माइनस मॉड्स इस, अगर ये माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा log sec x प्लस सी, जो हमें प्रूफ करना था। सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज इक्वल टू, हमें लाना है log mod sin x प्लस सी। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ cot x को हम लिख देंगे cos x अपॉन sin x, क्योंकि cot x इक्वल होता है cos x अपॉन sin x dx के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे sin x को t लेंगे, sin x को जब हमने t लिया, देखो बेटा हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x होता है, इसलिए हम नीचे वाले फंक्शन को अगर t लेते हैं तो 1/t log t बन जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin x इज इक्वल टू t, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू dt। सो यहाँ पे cos x dx की प्लेस पे हम dt पुट कर देंगे और 1/sin x को हम t लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब t के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, इस log t हमने लिया था sin x प्लस c, सो ये आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, ठीक है। इसको हमें लाना है log sec x प्लस tan x प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है sec x तो है, यहाँ पे हमें क्या लाना है sec x प्लस tan x, ठीक है। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों तरफ, अब इससे तो हमारे ये बन नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे दोनों साइड हम क्या कर देंगे sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया, तो देखो ये दोनों क्रॉस होके वापस से sec x बन जाएंगे, तो हम ऐसा कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम sec x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, लेट sec x इज इक्वल टू t, sec x को t मान लिया, तो sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, आप नहीं, हम किसी sec x प्लस tan x को, सॉरी, हम t मानेंगे क्योंकि हमें 1/t log चाहिए, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, sec x प्लस टेन एक्स को हम लेट कर लेंगे t। सो sec x प्लस टेन एक्स, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो sec x प्लस टेन एक्स, देखो sec x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec x इंटू टेन एक्स और प्लस टेन स्क्वायर एक्स का क्या, टेन एक्स का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से हम क्या करेंगे, sec x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस sec x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये क्या हो गया, टेन एक्स प्लस sec x डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन sec x को हम नीचे ले जाएंगे sec x डी टी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में देखो हमारे पास ये पूरा यही है। ठीक है, तो इसे हमें नीचे लाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पूरा फंक्शन बन गया डी टी के इक्वल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी टी, और sec x प्लस टेन एक्स को हमने टी माना था, सो टी हो गया। सो ये हो गया लॉग टी प्लस सी। टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, sec x प्लस टेन एक्स, तो ये हो गया लॉग sec x प्लस टेन एक्स प्लस का सी हमारा प्रूफ हो। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन भी सेम है। यहाँ पे क्या दिया है हमें, cosec x dx। ठीक है, हमें cosec x माइनस cot x लाना है। ये लाने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों साइड्स cosec x, यहाँ पे cosec x माइनस cot x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसी से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, जब भी हमें लॉग चाहिए नीचे वाले फंक्शन को t मान लो। सो cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू t मान लिया हमने। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। सो cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, होगा इंटीग्रेशन cosec x का इंटीग्रेशन होगा हमारा cosec x इंटू cot x। ठीक है, माइनस का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cot x का क्या हो जाएगा, माइनस तो यहाँ पे पहले से था, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x डी एक्स। तो cosec x का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, और माइनस cot x का क्या हो जाएगा, cot x का होता है हमारा डिफ्रेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, सबके बाहर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये तो पहले पॉजिटिव हो गया, माइनस का cosec x cot x प्लस cosec स्क्वायर x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, cosec x बाहर ले सकते हैं। सो अगर हमने cosec x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, cosec x माइनस cot x। ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हमारे पास क्या था, यही था cosec x माइनस cos x डी एक्स, ये हो गया डी टी के इक्वल, और ये हमने t माना था, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी। डी टी अपॉन टी क्या हो जाएगा, लॉग मॉड टी प्लस सी, और मॉड के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, लॉग टी की वैल्यू जो हमने ली थी cosec x माइनस cot x प्लस सी, यही हमें लाना था। सो एग्जाम्पल नंबर 6 है, फर्स्ट साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम इसे करना किससे, सब्सटीट्यूशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसे हम साइन एक्स ऐसा लिख सकते हैं डी एक्स, क्योंकि हमने साइन क्यूब एक्स को साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन साइन एक्स को हम टी मान लेंगे, साइन एक्स को टी मानेंगे। ठीक है, तो ये सॉरी कॉस एक्स को अगर हम टी मान लेंगे, साइन एक्स को तो नहीं, अगर हमने कॉस एक्स को टी मान लिया तो देखो हमारा साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और हम कॉस में चेंज कर देंगे तो पूरा फंक्शन हमारा सही हो जाएगा। तो हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और बाहर ये कॉस स्क्वायर एक्स पहले से था, इसे कर दिया साइन एक्स डी एक्स। अब कॉस साइन एक्स डी एक्स, हाँ, अब कॉस एक्स को अगर हम टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, डी टी। फंक्शन क्या हो गया, 1 माइनस टी का स्क्वायर और बाहर टी। ठीक है, बाहर क्या हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी पे 4 डी टी। अलग अलग इंटीग्रेट कर दूँ, टी स्क्वायर डी टी माइनस टी पे 4 डी टी।
टी स्क्वायर डी टी क्या हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी 5 अपॉन 5। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, प्लस सी। टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, टी हमने माना है कॉस एक्स को, ठीक है, कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस पे 5x अपॉन 5 और प्लस का सी। ये देखो हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इसमें हम ये इतना इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आगे तो आपको यही मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। बट अगर आपको ऐसा मेथड नहीं आता है, आपको सिर्फ ये आएगा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, तो आप क्या होता है आगे चल के आप डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रेशन सीखोगे, वो बहुत आसान हो जाता है। इससे ये क्वेश्चन क्या हो जाएंगे और भी आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो फंक्शन है x प्लस ए, इसे अगर हम t मान लें, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बेटा ए कॉन्स्टेंट है, 0 हो गया, ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, x प्लस ए को t मान लिया तो साइन एक्स तो x का फंक्शन बन ही रहा है हमारा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से अगर हमने x की वैल्यू निकाल ली तो वो क्या हो जाएगी, t माइनस ए। ये हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे साइन, अब हमारी सारी फंक्शन t के फॉर्म में हो जाएंगी, अपॉन साइन टी, और ये हो गया डी टी, डी एक्स डी टी हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी का आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन टी इंटू कॉस ए माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन क्या हो गया, साइन टी डी टी। अब इन दोनों को हम अलग अलग करके लिख देंगे दोनों के अपॉन में। सो ये हो जाएगा साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी डी टी माइनस कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन साइन टी डी टी। यहाँ देखो साइन टी से साइन टी कट गया और यहाँ पे कॉस ए बाहर आ गया। सो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस टी अपॉन साइन टी क्या हो जाएगा, टेन टी, साइन ए को बाहर कर देंगे, ये हो जाएगा टेन टी डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ए और इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा, टी माइनस साइन ए, टेन ई का क्या होता है, यहाँ पे बेटा कॉस टी अपॉन साइन टी है तो ये कॉट टी होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी डी टी, कॉट का क्या होता है इंटीग्रेशन, हमने लास्ट में देखा कॉसेक स्क्वायर टी, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, कॉसेक स्क्वायर टी, प्लस का हमें सी लगाना है। कॉसेक क्या होता है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, टी की वैल्यूज़ अगर हम पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए, टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था एक्स माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस ए, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस ए माइनस साइन ए कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस ए प्लस का हो जाएगा कॉस ए और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी माइनस साइन ए और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन, ये टी के फॉर्म में है तो टी, ठीक है, मॉड लगा देंगे हम, प्लस लगा देंगे सी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए और टी की वैल्यू एक्स प्लस ए हमने पुट कर दी, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए हमने टी की वैल्यू पुट कर दी और प्लस सी हम यहाँ पे लेके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो हमारा मल्टीप्लाई है ये दोनों में, ठीक है, इसका हमने इंटीग्रेशन किया तो आंसर हो गया हमारा एक्स कॉस ए प्लस ए कॉस ए, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए मॉड में, और ये हो जाएगा माइनस का साइन ए सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब सिमिलर थर्ड वाला क्वेश्चन है डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10x dx, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, dx अपॉन 1 प्लस 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस एक्स ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब हम क्या करें, यहाँ ऊपर cos x प्लस साइन एक्स बनाने के लिए अगर हमने ऊपर cos x प्लस साइन एक्स लिख दिया
तो हमारे पास cos x पहले से था और माइनस का अगर हम sin x करेंगे तो देखो sin x से sin x तो क्रॉस हो जाएंगे, पर cos x ऐड हो जाएंगे तो 2 cos x बचेगा। हमें cos x चाहिए था तो बाहर हम 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x। ठीक है, अब हम दोनों फंक्शन के साथ इसे अलग अलग लिख देते हैं। cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x और प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x dx। ये क्या हो गया, ये तो आपके क्रॉस हो गए 1 हो गया, सो 1/2 dx प्लस 1/, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो x का 1/2 x, ये तो आपका आंसर आ गया, प्लस हम c1 कर लेंगे यहाँ पे। जैसे 1/2 वाला फंक्शन है 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो c1/2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 है तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम क्या मानेंगे cos x प्लस sin x को अगर हमने t ले लिया तो cos x का क्या हो जाएगा sin x और ये माइनस का और प्लस का cos x dx इज इक्वल टू dt। सो हमारे पास क्या आ गया cos x माइनस साइन x dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। तो इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 1/2, यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन t। सो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 लॉग मॉड t प्लस यहाँ पे हम लिख देंगे c2। तो ये हो गया 1/2 x प्लस c1/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड, ये क्या हो जाएगा cos x प्लस साइन x प्लस c2/2। तो अगर हम दो कांस्टेंट है c1/2 और c2/2 तो हम c1/2 और प्लस c2/2 को अगर हमने c मान लिया तो ये क्या हो जाएगा x/2 प्लस 1/2 लॉग मॉड cos x प्लस साइन x और प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर। अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.2। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t मान लिया सो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। यही फंक्शन हमारा ऊपर है। सो 2x dx के प्लेस पे हम dt लिख देंगे अपॉन t, तो ये हो जाएगा log mod t प्लस c। सेकेंड क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। अब अगर हम log x को t मान लें तो log x का क्या हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। 1/x dx के प्लेस पे हम dt पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर dt। t का स्क्वायर क्या हो जाएगा t³ अपॉन 3 प्लस c, t की वैल्यू हम पुट कर देंगे log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c, आपका फाइनल आंसर हो गया। अब हमारे पास थर्ड वाला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस एक्स log x। ठीक है, अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, हम नीचे अगर हम नीचे x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस log x dx। अब 1 प्लस log x को हमने t मान लिया सो 1/x dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये क्या हो जाएगा 1/x dx के प्लेस पे हम dt पुट करेंगे। ठीक है, अपॉन 1 प्लस लॉग को t माना सो ये हो गया log मॉड t प्लस c। अब t की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे 1 प्लस log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कॉस एक्स को अगर हमने t मान लिया कॉस एक्स इज इक्वल टू अगर हम t पुट कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी पुट करेंगे और कॉस एक्स को t पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन t और ये हो गया डी टी और माइनस का साइन हमारा साथ में चलेगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपका साइन एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, वहाँ हमने डिफ्रेंशिएशन करा था तो माइनस कॉस टी प्लस सी। तो ये हो गया माइनस बाहर कर दिया तो प्लस का हो गया और टी की वैल्यू हमने क्या मानी थी कॉस एक्स। सो ये हो जाएगा कॉस और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस एक्स और प्लस का सी, फाइनल आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा इंटीग्रेशन
ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम किसी भी एक को आप मान सकते हो, कॉस ए एक्स प्लस बी को अगर हमने टी मान लिया, ठीक है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का डिफ्रेंशिएशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो साइन, अब यहाँ पे ए एक्स्ट्रा है तो इसे हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/a डी टी। ठीक है, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसके प्लेस पे क्या करेंगे, माइनस का 1/a, इसे हमने बाहर लिख लिया, यहाँ लिख लेंगे कॉस टी और डी टी। ठीक है, तो माइनस का 1/a इंटीग्रेशन कॉस टी का क्या होता है, माइनस का साइन टी और प्लस का सी हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 1/a ये हो गया साइन, और टी की वैल्यू क्या है, हमने क्या मानी थी, कॉस ए एक्स प्लस बी और प्लस का सी, ये हमारा क्या है आंसर। क्वेश्चन 5, साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स। अगर हमने साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या करते हैं, अगर टी ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ए को हम इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि हमारे पास कॉस ए एक्स प्लस बी है, सो कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी। तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे इंटीग्रेशन ऑफ, देखो साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या माना था, टी माना था, टी लिख दिया, इसे लिखेंगे 1/a डी टी। 1/a तो हमारा कॉमन हो गया, टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/a, और टी के प्लेस पे हम पुट, यहाँ से हम 2 और कॉमन ले लेते हैं, तो 2a, और टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था साइन ए एक्स प्लस बी को, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस का सी। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, रूट ए एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब अगर हम ए एक्स प्लस बी को ही टी ले लेंगे तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, सो डी एक्स इज इक्वल टू 1/a डी टी हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी 1/a डी टी, 1/a कॉन्स्टेंट है, इसे हम टी पे 1/2 की पावर डी टी लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/a, टी पे 1/2 और प्लस 1/1/2 प्लस 1 और प्लस का सी, तो ये हो जाएगा 1/a, टी पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2/3a और टी पे 3/2 प्लस सी। अब टी जो हमने लिया था ए एक्स प्लस बी वो हम पुट कर देंगे, सो 2/3a ए एक्स प्लस बी पे 3/2 प्लस सी हमारा फाइनल आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। ठीक है, अगर हम रूट वाली फंक्शन को मान लेंगे ना टी, तो हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ हम x प्लस 2 को अगर हम t ले लेंगे, सो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस 2, क्योंकि हम सारी फंक्शंस को t के फॉर्म में लिखेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ t माइनस 2, ये हो गया आपका रूट t, ये हो गया डी टी। ठीक है, रूट t मतलब हम क्या करेंगे, t इंटू रूट टी माइनस 2 रूट टी डी टी। ठीक है, ओपन कर लिया ब्रैकेट, रूट टी को 1/2 लिख सकते हैं, t इंटू टी पे 1/2 माइनस 2 इंटू टी पे 1/2, ये हो गया डी टी। ये दोनों आपस में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो टी पे 1 प्लस 1/2 3/2 माइनस 2 डी टी पे 1/2 डी टी। दोनों का हम अलग अलग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी पे 3/2 डी टी माइनस 2 इंटू इंटीग्रेशन 1/2 डी टी, ये क्या हो जाएगा, टी पे 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 टी पे 3/2
अपॉन 3/2 और प्लस का हम लगा देंगे c। 3/2 पलट के जाएगा तो ये क्या होगा 2/5। t की वैल्यू क्या थी हमारी, t हमने लिया था x + 2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x + 2 पे 5/2 माइनस 4/3, x + 2 पे 3/2 प्लस का c। सो क्वेश्चन नीट है x√1 + 2x² dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे 1 + 2x² को अगर हम t पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4x dx = dt। सो x dx = क्या हो जाएगा 1/4 dt। सो यहाँ पे x dx के प्लेस पे हम 1/4 dt पुट करेंगे। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx के प्लेस पे हमने 1/4 dt और 1 + x² को हम √t लिख देंगे। 1/4 कांस्टेंट है, t पे 1/2 की पावर dt, तो ये हो गया 1/4 t पे 1/2 की पावर प्लस 1/1/2 की पावर प्लस 1 प्लस c कांस्टेंट। सो 1/4 t पर 3/2 की पावर अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/4 × 2/3 t पर 3/2 की पावर प्लस c। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1, तो ये हो जाएगा 1/6 t पे 3/2 प्लस c। अब t हमने क्या माना था, t हमने माना था 1 + 2x², तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे t की वैल्यू। सो ये हो जाएगा 1/6 1 + 2x² होल 3/2 की पावर प्लस c। ये अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन करना है हमें 4x + 2 और √x² + x + 1। आपको क्या करना है जब इस टाइप की क्वेश्चन आए तो रूट वाले को आपको t मान लो तो वो ज़्यादा सही हो जाएगा। +1 = t मान लिया, सो ये क्या हो गया 2x + 1, ये 0 हो गया, dx = dt। ये कैसे आया बेटा, 2x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1 और 1 का 0 हो गया तो वो चला गया। ठीक है, अब 2x + 1 dt हो गया। यहाँ पे क्या है 4x + 2 है, तो क्या ऐसे हम 2x + 1 बना सकते हैं। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 2x + 1 बचेगा, और यहाँ पे x² + x + 1 dx है। अब हम इसकी जगह t पुट कर देंगे और ये जो इक्वेशन है और dx के प्लेस पे dt रख देंगे। सो 2 ये हो जाएगा √t और यहाँ पे क्या बच गया dt। ठीक है, अब 2 t पे 1/2 dt, t पे 1/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2 बाहर हो गया, t पे 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c, तो ये हो गया 2 t पे 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, तो ये क्या हो गया 2 × 2/3 t पे 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 4/3 t पे 3/2 प्लस c। t की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या माना था x² + x + 1, सो ये हो जाएगा 4/3 x² + x + 1 होल 3/2 की पावर प्लस c, ये होगा आपका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x - √x, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो जब भी अब हम इसमें क्या लें, किसे इंटीग्रेट करें, ये हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले फैक्टर फाइंड नीचे कर लेंगे फैक्टराइजेशन। अगर हमने x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस यहाँ से अगर हमने x कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, तो देखो हम x तो कॉमन ले नहीं सकते, हम √x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √x, क्योंकि √x और √x मिलके x बन जाएंगे, माइनस का 1 dx। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे अब √x - 1 को t ले लेंगे, √x का आप क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा √x का, देखो √x मतलब x पे 1/2, 1/2 आगे आ गया, x पे 1/2 माइनस 1, जब आप इंटीग्रेशन करोगे सो 1/2 x पे माइनस 1/2, सो 1/2 x पे माइनस 1/2 मतलब 1/√x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 √x dx = dt। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या था 1/x है, यहाँ 2 आपका एक्स्ट्रा है तो 2 को यहाँ ले जाओ, 1/√x dx = 2 dt। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, इसे हम लिख देंगे 1/, ये तो हो गया आपका dt, √x - 1 हमने t माना है, सो t dt, ये क्या हो जाएगा 2 dt। देखो यहाँ पे 2 dt, 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/t का क्या हो जाएगा log mod t प्लस c,
टी की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, रूट एक्स माइनस वन, सो 2 लॉग रूट एक्स माइनस वन प्लस सी। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन 11 है सिमिलर, एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 4। हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें देखो रूट भी लगा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 4 को अगर हम t ले लेंगे तो dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx है। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन बच रहा है, क्योंकि हमारे पास dx इज इक्वल टू dt है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू भी t के फॉर्म में निकाल लेंगे, t माइनस 4, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल के फॉर्म में पुट करते हैं वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो गया, t माइनस 4 अपॉन रूट टी डी टी, हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम इनको अलग अलग कर लेंगे, इंटीग्रेशन टी अपॉन रूट टी माइनस इंटीग्रेशन 4 अपॉन रूट टी डी टी। ठीक है, रूट टी मतलब 1/2, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी अपॉन टी पर 1/2 डी टी माइनस 4 बाहर आ गया, 1 अपॉन टी पे 1/2 डी टी। ये क्या हो जाएगा, बेस सेम है, पावर माइनस में हो जाएंगी, तो इंटीग्रेशन टी पे 1 माइनस 1/2 डी टी और माइनस 4, ये इंटीग्रेशन टी पे ये ऊपर गया माइनस 1/2 डी टी। यहाँ पे क्या बचा, 1/2 बचा, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी पे 1/2 डी टी माइनस 4 टी पे माइनस 1/2 डी टी। अब हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट कर देंगे। टी पे 1/2 मतलब टी पे 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 टी पर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 और प्लस लगा देंगे हम कांस्टेंट सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टी पे 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 टी पे 1/2 अपॉन 1/2, ये क्या हो गया 2 अपॉन 3 टी पर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा, सो 4 2 ज़ा 8 टी पर 1/2 प्लस का सी। टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था यहाँ पे x प्लस 4, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2 अपॉन 3 x प्लस 4 पर 3/2 माइनस 8 एक्स प्लस 4 पे 1/2 और प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स क्यूब माइनस 1 होल पर 1/3 की पावर x5 dx। अब अगर हम ब्रैकेट वाले नंबर को t मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x² dx इज इक्वल टू dt। अब हमारे पास तो x पे 4 की पावर है, क्या x पे 5 की पावर है, तो x पे 5 की पावर को अगर हम x³ इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देंगे तो x² dx हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन x² dx इज इक्वल टू तो हो जाएगा 1/3 dt। और x³ की वैल्यू हम यहाँ से t के फॉर्म में निकाल लेंगे, सो ये हो जाएगा t प्लस 1। तो हम क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ हमने t पे पुट कर दिया 1/3 पावर है, इसे कैसे लिख सकते हैं हम, t प्लस 1 और 1/3 dt। हमने सारी वैल्यूज़ भर दी, 1/3 तो बाहर हो गई। ठीक है, t पे 1/3 का एक बार मल्टीप्लाई होगा t से, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, सो t पे 1/3 प्लस 1 हो गया और प्लस एक बार t पे 1/3 और ये है dt। 1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, LCM 3 आ जाएगा, 4/3, सो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ t पे 4/3 प्लस t पे 1/3 dt। अब दोनों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/3, ये क्या आएगा, सो ये हो जाएगा 1/3 t पे 1/3 dt। दोनों का हम अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, सॉरी यहाँ पे 4/3 है और यहाँ पे t पे 1/3 dt। सो ये क्या हो जाएगा, 1/3 का तो दोनों से मल्टीप्लाई है, ये क्या हो जाएगा, t पे 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस t पर, यहाँ पे हम पूरा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये हो जाएगा t पर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1। तो 1/3 यहाँ पे क्या हो गया, t पे 4/3 प्लस 1 क्या हो गया, t पर 7/3 अपॉन 7/3 और प्लस t पर 4/3 अपॉन 4/3। तो ये हो जाएगा आपका, प्लस सी आपको लिखना है साथ में, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 3/7 टी पर 7/3 प्लस 1/3 का इससे भी मल्टीप्लाई है, सो 4/3 टी पे 4/3, यहाँ पे 3/4, 3 से 3 क्रॉस हो गए, 3 से 3 क्रॉस हो गए, 1/7 टी पर 7/3 प्लस 1/4 टी पर 4/3।
यहाँ हम t की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। t हमने किसे माना था, x³ माइनस 1 को। सो 1/7 x³ माइनस 1 पर 7/3 प्लस 1/4 x³ माइनस 1 पर 4/3 प्लस c होगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब। हम क्या करेंगे, 2 प्लस 3x³ को अगर हमने t मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9x² dx इज इक्वल टू dt। हमारे पास यहाँ पे क्या है, x² dx, तो यहाँ से हम x² dx की वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1/9 dt। सो यहाँ पे 1/9 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। यहाँ पे dt अपॉन t का होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ t पे -3 dt। सो ये हो जाएगा 1/9 t पे -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट लगाएंगे हम c। 1/9 t पे -2 अपॉन -2 प्लस c। 9 2 ज़ार 18, सो 1/18 और ये हो जाएगा 1/t² प्लस c। अब t की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2 प्लस 3x³। सो ये हो जाएगा 1/18 2 प्लस 3x³ 1/2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c होगा आपका फाइनल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 14, 1/x log x पे होल m की पावर dx। log x को क्या कर लेंगे, हम t ले लेंगे। सो log x इज इक्वल टू t। सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx इज इक्वल टू dt। सो ये 1/x dx के प्लेस पे हम dt पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ये हो गया dt और log x को हमने t लिया था t पे m की पावर। t पर m की पावर मतलब t पर माइनस m की पावर dt, और इसका इंटीग्रेशन होगा t पर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस m प्लस 1 प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे। सो 1/m माइनस m प्लस 1 तो कांस्टेंट हमने बाहर लिख लिया। t के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्या, log x। सो log x होल, इस पर पावर हो गई -m प्लस 1 प्लस c, ये है आंसर। अब क्वेश्चन 15 है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x²। हम 9 माइनस 4x² को t ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8 माइनस 8x dx इज इक्वल टू dt। सो x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। ये हम पुट करेंगे x dx के प्लेस पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा -1/8 कांस्टेंट है, इसे लिख देंगे हम dt, और ये हमने माना था t, सो अपॉन t। सो 1/t होता है log mod t। सो log mod t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है हमारी, 9 माइनस 4x², सो -1/8 log 9 माइनस 4x² mod प्लस c, फाइनल आंसर। 16 है हमारा e⁻² 2x प्लस 3। हम 2x प्लस 3 को मानेंगे t, सो ये हो जाएगा 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt। सो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू 1/2 dt। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx के प्लेस पे रख देंगे e पे t की पावर, यहाँ t कर दिया है 1/2 dt। 1/2 कॉमन आ गया, e⁻t dt। अब e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, प्लस हमने c लगा दिया, t के प्लेस पे 2x प्लस 3 लिख देंगे। सो 1/2 e⁻2x प्लस 3 प्लस c हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है, x अपॉन e⁻x² dx। अगर हम x² को t मान लेंगे तो ये 1/e⁻t हो जाएगा। हमें किसका इंटीग्रेशन पता है, e⁻t का। तो हम क्या करेंगे, x इंटू e⁻−x² dx ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें -x² को हम t मान लेंगे, सो ये -2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सो x dx इज इक्वल टू -1/2 dt। यहाँ से हमने -1/2 बाहर लिख लिया, x dx के प्लेस पे लिख दिया -1/2 dt, ये हो गया e⁻t। सो -1/2 e⁻t का e⁻t प्लस c। अब t की वैल्यू हम यहाँ पे वापस पुट कर देंगे। सो 1/2 e⁻−x² प्लस c हमारा क्या होगा, आंसर।
क्वेश्चन 18 है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमें पता है tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसे हम t ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पे डी टी करेंगे e टू दी पावर t डी टी, तो e टू दी पावर t का e टू दी पावर t प्लस c, अब t के प्लेस पे हम tan इनवर्स x लिख देंगे e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c हमारा होगा फाइनल।